आइजैक न्यूटन जी की जीवनी। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। इनका शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1687 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई थी और इस प्रकार क्लासिकल भौतिकी की नींव रखी। उनकी फिलोसोफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में प्रकाशित हुई। ये विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है, जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती है। इस कार्य में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्व और गति के 3 नियमों का वर्णन किया, जिसने अगली 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। न्यूटन ने दर्शाया कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति और आकाशीय पिंडों की गति का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के समान समुच्चय के द्वारा होता है। इसे दर्शाने के लिए उन्होंने ग्रहीय गति के केपलर के नियमों तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बीच निरंतरता स्थापित की। इस प्रकार से सूर्य केंद्रीयता और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में पिछले संदेह को दूर किया। यांत्रिकी में न्यूटन ने संवेग तथा कोणीय संवेग दोनों के संरक्षण के सिद्धांतों को स्थापित किया। प्रकाशिकी में उन्होंने पहला व्यावहारिक परावर्ती दूरदर्शी बनाया और इस आधार पर रंग का सिद्धांत विकसित किया कि एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कई रंगों में अपघटित कर देता है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम बनाते हैं। उन्होंने शीतलन का नियम दिया और ध्वनि की गति का अध्ययन किया। गणित में अवकलन और समाकलन कलन के विकास का श्रेय गोटफ्राइड लीबनिज के साथ न्यूटन को जाता है। उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय का भी प्रदर्शन किया और एक फलन के शून्यों के सन्निकटन के लिए तथाकथित न्यूटन की विधि का विकास किया और घात श्रेणी के अध्ययन में योगदान दिया। वैज्ञानिकों के बीच न्यूटन की स्थिति बहुत शीर्ष पद पर है। ऐसा ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में 2005 में हुए वैज्ञानिकों के एक सर्वेक्षण के द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसमें पूछा गया कि विज्ञान के इतिहास पर किसका प्रभाव अधिक गहरा है, न्यूटन का या एल्बर्ट आइंस्टीन का। इस सर्वेक्षण में न्यूटन को अधिक प्रभावी पाया गया। न्यूटन अत्यधिक धार्मिक भी थे, हालांकि वे एक अपरंपरागत ईसाई थे। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, जिसके लिए उन्हें आज याद किया जाता है, की तुलना में बाइबल हेर्मेन्यूटिक्स पर अधिक लिखा। प्रारंभिक वर्ष। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को नई शैली और पुरानी शैली की तिथि 25 दिसंबर 1642 लिंकनशायर के काउंटी में एक हेमलेट वुल्सथोर्प बाय कॉल्स्टरवोर्थ में वुलस्थ्रोप मैनर में हुआ। न्यूटन के जन्म के समय इंग्लैंड ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया था और इसलिए उनके जन्म की तिथि को क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर 1642 के रूप में दर्ज किया गया। न्यूटन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के 3 माह बाद हुआ। वे एक समृद्ध किसान थे। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन था। पूर्व परिपक्व अवस्था में पैदा होने वाला वो एक छोटा बालक था। उनकी माता हन्ना एस्क्फ का कहना था कि वह एक चौथाई गैलन जैसे छोटे से मग में समा सकता था। जब न्यूटन 3 वर्ष के थे, उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और अपने नए पति रेवरेंड बर्नाबुस स्मिथ के साथ रहने चली गई और अपने पुत्र को उसकी नानी मर्गेरी एस्क्फ की देखभाल में छोड़ दिया। छोटा आइजैक अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था और उसके साथ शादी करने के कारण अपनी मां के साथ दुश्मनी का भाव रखता था। जैसा कि 19 वर्ष तक की आयु में उनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची में प्रदर्शित होता है। मैंने माता और पिता स्मिथ के घर को जलाने की धमकी दी। 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक उन्होंने द किंग स्कूल ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की, जहां पुस्तकालय की एक खिड़की पर उनके हस्ताक्षर आज भी देखे जा सकते हैं। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और अक्टूबर 1659 वे वुल्सथोर्प बाय कॉल्स्टरवोर्थ आ गए, जहां उनकी मां, जो दूसरी बार विधवा हो चुकी थी, ने उन्हें किसान बनाने पर जोर दिया। वो खेती से नफरत करते थे। किंग स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने उनकी मां से कहा कि वे उन्हें फिर से स्कूल भेज दें ताकि वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें।
स्कूल के एक लड़के के खिलाफ बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से वे एक शीर्ष क्रम के छात्र बन गए। जून 1661 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक सिजरेक प्रकार की कार्याध्ययन भूमिका के रूप में भर्ती किया गया। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों जैसे डेस्कार्टेस और खगोलविदों जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के विचारों को पढ़ना चाहता था। 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत विकसित करना शुरू किया, जो बाद में अत्यल्प कलन के नाम से जाना गया। अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग की भीषण महामारी से बचने के लिए एहतियात के रूप में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। यद्यपि वे एक कैम्ब्रिज विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं थे। इसके बाद के 2 वर्षों तक उन्होंने वुल्सथोर्पे में अपने घर पर निजी अध्ययन किया और कलन, प्रकाशिकी और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर अपने सिद्धांतों का विकास किया। 1667 में वो ट्रिनिटी के एक फेलो के रूप में कैम्ब्रिज लौट आए। न्यूटन की मृत्यु लंदन में 31 मार्च 1727 को हुई। पुरानी शैली 20 मार्च 1726 और उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया था। उनकी आधी भतीजी कैथरीन बार्टन कोंदुइट ने लंदन में जर्मिन स्ट्रीट में उनके घर पर सामाजिक मामलों में उनकी परिचारिका का काम किया। वे उसके बहुत प्यारे अंकल थे। ऐसा जिक्र उनके उस पत्र में किया गया है जो न्यूटन के द्वारा उसे तब लिखा गया जब वो चेचक की बीमारी से उबर रही थी। न्यूटन, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके अंतिम वर्षों में उनके रिश्तेदारों ने उनकी अधिकांश संपत्ति पर अधिकार कर लिया और निर्वसियत ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद न्यूटन के शरीर में भारी मात्रा में पारा पाया गया, जो शायद उनके रासायनिक व्यवसाय का परिणाम था। पारे की विषाक्तता न्यूटन के अंतिम जीवन में संकीपन को स्पष्ट कर सकती है। न्यूटन का सेब। न्यूटन अक्सर खुद एक कहानी कहते थे कि एक पेड़ से एक गिरते हुए सेब को देखकर वे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाने के लिए प्रेरित हो पाए। बाद में व्यंग्य करने के लिए ऐसे कार्टून बनाए गए जिनमें सेब को न्यूटन के सर पर गिरते हुए बताया गया और यह दर्शाया गया कि इसी के प्रभाव ने किसी तरह से न्यूटन को गुरुत्व के बल से परिचित कराया। उनकी पुस्तिकाओं से ज्ञात हुआ कि 1660 के अंतिम समय में न्यूटन का यह विचार था कि स्थलीय गुरुत्व का विस्तार होता है। ये चंद्रमा के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। हालांकि पूर्ण सिद्धांत को विकसित करने में उन्हें 2 दशक का समय लगा। जॉन कंदयुइथ, जो रॉयल टक्साल में न्यूटन के सहयोगी थे और न्यूटन की भतीजी के पति भी थे, ने इस घटना का वर्णन किया जब उन्होंने न्यूटन के जीवन के बारे में लिखा। सवाल गुरुत्व के अस्तित्व का नहीं था, बल्कि यह था कि क्या ये बल इतना विस्तृत है कि ये चांद को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। न्यूटन ने दर्शाया कि यदि बल दूरी के वर्ग व्युत्क्रम में कम होता है तो चंद्रमा की कक्षीय अवधि की गणना की जा सकती है और अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यही बल अन्य कक्षीय गति के लिए जिम्मेदार है और इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नाम दे दिया। एक समकालीन लेखक विलियम स्टुकेले सर आइजैक न्यूटन की जिंदगी को अपने स्मरण में रिकॉर्ड करते हैं। वे 15 अप्रैल 1726 को केंसिंगटन में न्यूटन के साथ हुई बातचीत को याद करते हैं, जब न्यूटन ने जिक्र किया कि उनके दिमाग में गुरुत्व का विचार पहले कब आया। जब वो ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, उसी समय एक सेब के गिरने के कारण ऐसा हुआ। क्यों ये सेब हमेशा भूमि के सापेक्ष लंबवत में ही क्यों गिरता है? ऐसा उन्होंने अपने आप में सोचा। ये बगल में या ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है, बल्कि हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही गिरता है। इसी प्रकार के शब्दों में वोल्टेयर महाकाव्य कविता पर निबंध 1727 में लिखा, सर आइजैक न्यूटन का अपने बागानों में घूम रहे थे। पेड़ से गिरते हुए एक सेब को देखकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की प्रणाली के बारे में पहली बार सोचा। विभिन्न पेड़ों को वो सेब के पेड़ होने का दावा किया जाता है, जिसका न्यूटन ने वर्णन किया है। दी किंग स्कूल ग्रांथम दावा करता है कि ये पेड़ स्कूल के द्वारा खरीद लिया गया था।
कुछ सालों बाद इसे जड़ सहित लाकर प्रधानाध्यापक के बगीचे में लगा दिया गया। नेशनल ट्रस्ट, जो वुलस्थ्रोप मैनर का मालिक है, का वर्तमान स्टाफ इस पर विवाद करता है और दावा करता है कि वो पेड़ उनके बगीचे में उपस्थित है जिसके बारे में न्यूटन ने बात की। मूल वृक्ष का वंशज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के मुख्य द्वार के बाहर उगा हुआ देखा जा सकता है। ये उस कमरे के नीचे है जिसमें न्यूटन पढ़ाई के समय रहता था। ब्रोकडेल में राष्ट्रीय फलों का संग्रह उन पेड़ों से ग्राफ की आपूर्ति कर सकता है जो फ्लावर ऑफ केंट के समान दिखाई देता है, जो एक मोटे गूदे की पकाने की किस्म है।